झारखंड के गोड्डा से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी बीजेपी के नेता न होते तो पार्टी 2029 के लोकसभा चुनाव में 150 सीट भी नहीं जीत पाएगी। यह बात उन्होंने एक पॉडकास्ट में कही, जहां उन्होंने साफ किया कि बीजेपी को मोदी की जरूरत है। इस बयान ने राजनीतिक हलकों में खूब हलचल मचाई है। लोग इसे अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं और यह बीजेपी के भविष्य पर भी कई सवाल उठाता है। निशिकांत दुबे 2009 से गोड्डा से सांसद है और बीजेपी के एक जोशीले और कई बार विवादों में रहने वाले नेता माने जाते हैं। इस पॉडकास्ट में उनसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भविष्य के बारे में सवाल पूछा गया था। जवाब में उन्होंने कहा कि अगले 15 से 20 साल तक दिल्ली में कोई जगह खाली नहीं है, यानी नरेंद्र मोदी का नेतृत्व लंबे समय तक बना रहेगा। उन्होंने यह भी जोड़ा कि मोदी के बिना बीजेपी का प्रदर्शन बहुत कमजोर हो सकता है। यह बयान न सिर्फ मोदी के प्रभाव को दिखाता है, बल्कि पार्टी के भीतर नेतृत्व के सवाल को भी सामने लाता है। नरेंद्र मोदी का बीजेपी के लिए महत्व किसी से छिपा नहीं है। 2014 में उनकी अगुवाई से बीजेपी ने 282 सीटें जीती और 2019 में यह संख्या बढ़कर 303 हो गई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में भले ही पार्टी को 240 सीटें मिली, जो पूर्ण बहुमत से कम थी, लेकिन एनडीए के सहयोगियों की मदद से मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। इन नतीजों से साफ है कि मोदी की लोकप्रियता और उनकी नीतियों ने बीजेपी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उनकी योजनाएं जैसे कि डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्वच्छ भारत अभियान ने युवाओं और मध्यम वर्ग को खूब प्रभावित किया। उनकी विदेश नीति ने भी भारत को दुनिया में नई पहचान दी। संयुक्त राष्ट्र और G20 जैसे मंचों पर उनके भाषणों ने देश विदेश में तारीफ बटोरी। बीजेपी का इतिहास भी इस बयान को समझने में मदद करता है। 1980 में बनी बीजेपी का शुरुआती सफर आसान नहीं था। 1984 के चुनाव में सिर्फ उसे 2 सीटें मिली थी, लेकिन 1990 के दशक में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेताओं ने पार्टी को मजबूत किया। 1996 में बीजेपी 161 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी और 1998 में 182 सीटें जीतकर वाजपेयी ने सरकार बनाई। उस वक्त गठबंधन की ताकत ने बड़ा रोल निभाया था, लेकिन मोदी के आने के बाद बीजेपी ने अकेले दम पर बहुमत हासिल करने की ताकत दिखाई थी। यह ताकत मोदी की छवि और उनकी रणनीतियों से आई, जो पार्टी को पहले से ही कहीं ज्यादा मजबूत बनाती है। दुबे का यह कहना है कि बिना मोदी के बीजेपी 150 सीटें भी न जीत पाए। कई सवाल खड़े करता है। पहला, यह दिखाता है कि बीजेपी की ताकत काफी हद तक मोदी की लोकप्रियता पर टिकी हुई है। अगर एक नेता के बिना पार्टी का प्रदर्शन इतना कमजोर हो सकता है, तो यह उसके संगठन और भविष्य की रणनीति पर सवाल उठाता है। दूसरा, यह बयान उन नेताओं के लिए भी संदेश हो सकता है जो भविष्य में बीजेपी के बड़े चेहरों में शामिल होना चाहते हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ। यह बताता है कि अभी पार्टी में मोदी का कोई विकल्प नहीं माना जा रहा है। साथ ही यह बयान बीजेपी के समर्थकों को यह संदेश भी दे सकता है कि मोदी का नेतृत्व अभी जरूरी है, ताकि पार्टी का वोट बैंक एकजुट रहे। विपक्ष ने इस बयान को बीजेपी की कमजोरी के रूप में देखा। कुछ विपक्षी नेताओं का कहना है कि यह पार्टी की आंतरिक ताकत की कमी को दिखाता है, क्योंकि यह सिर्फ एक नेता पर निर्भर दिख रही है। वहीं कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान रणनीतिक हो सकता है, जिसका मकसद बीजेपी के समर्थकों में जोश भरना और उन्हें यह बताना कि मोदी का नेतृत्व अभी अपरिहार्य है, जिससे पार्टी का कोर वोट बैंक मजबूत हो सकता है, खासकर तब जब 2029 के चुनाव नजदीक आएंगे। निशिकांत दुबे का यह बयान बीजेपी के भविष्य के लिए कई सवाल छोड़ गए हैं। क्या पार्टी वाकई सिर्फ एक नेता पर टिकी है? क्या यह नेतृत्व के विकास में कमी को दिखाता है, या यह सिर्फ एक रणनीति है जो पार्टी को एकजुट रखने और समर्थकों में उत्साह बनाए रखने के लिए दी गई है? इन सवालों का जवाब भविष्य में मिलेगा, लेकिन इतना साफ है कि नरेंद्र मोदी अभी बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है। उनके बिना पार्टी का रास्ता आसान नहीं होगा और यह बयान उस सच को सामने लाता है। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।